तो का हाल चाल बाड़े। देखिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो नहीं समझे हमसे मैथ उसको रंगबाज कहते हैं। झमकौला से नहीं होइएगा, समझे ना, पढ़ना पड़ता है आदमी को। तो हम लेकर आए हैं आप सबके लिए 8.2। इससे पहले हाथ वाला ट्रिक लेके आए थे जिसमें त्रिकोणमिति मान वाला सीखे थे। आज करेंगे प्रैक्टिस, काहे कि मान तो याद हो गया, अब करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो आप लोग का बिहार बोर्ड का 8.2 जो है उसी से हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिस, और हम लोग का ज़बरदस्त रहेगा ये प्रैक्टिस 8.2 का। इसमें हम लोग मान भी याद होगा, संगे संगे सवाल भी सीखेंगे। तो देरी किस बात की, अगर चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब करिए। पहला बात, एगो प्यारा सा कमेंट करिए, चाहे कुछ हो जाए वो कमेंट कर दीजिए, तब चलिएगा क्लास की तरफ। तो हम लोग का पहला क्लास है कि निम्न में मान निकालिए। साइन 60 कॉस 30। तो आपको बायां हाथ वाला ट्रिक बता, 0 30 60 बताए थे। साइन में नीचे, कॉस में ऊपर, 60 के नीचे 2 गो है तो √2 होगा कि नहीं। देखिए 60 0 30 60 सॉरी 0 30 45 60, साइन 60 कर रहा है तो इसके नीचे 3 गो है तो √3 होगा। तो इसको अब क्या कैसे बनाएंगे बाबू रे, इसका पहले मान लिखेंगे। इसका मान लिखेंगे फटाक से, इसका मान लिख देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बट्टा में 2। ठीक है। अब रही बात, ये तो लिखा गया। अब लिखाने के बाद cos 30 का मान लिखना है। तो cos 30 का मान कैसे याद करवाए थे पता है, साइन में नीचे, कॉस में ऊपर, 0 30 45 0 30 45, 30 से ऊपर क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, यानी √3। इसका भी क्या होगा, √3 होगा। तो इसका भी होगा √3, तो √3 बट्टा में 2 तो जब करेगा। अब है साइन 30, तो 0 30 30 से नीचे क्या गो, 1 गो, तो √1 यानी 1 होगा बट्टा में 2। कॉस 60 0 30 45 60, कॉस में ऊपर की उंगली गिनना है, इससे ऊपर क्या गो, 1 गो, रूट में जाएगा 1 तो क्या होगा 1। मान भर दिए। अब मान के बाद इसको गुना करना है, √3 को √3 से 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 एकाइन 1 2 दूनी 4। अब देखिए 4 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4 4 एकाइन 4 3 एकाइन 3 4 एकाइन 4 1 एकाइन 1, 4 बट्टा 4, कट के कितना आएगा 1। पहला सवाल झट से बन गया, खाली मान याद रहना चाहिए, खाली मान याद रहना चाहिए। उसके बाद देरी नहीं लगता है सवाल बनाने में। आपने देखा होगा पहला सवाल कितना आसानी से बन गया। अब खाली मान बैठाना है, ठीक है। अगर बुझ गए तो ऐसे नहीं होगा, पहले उतारिए क्वेश्चन को, अपने से मनवा रखिए, मनवा मने मान रखिए, मान रखने के बाद बनाइए। न ही बने दोबारा वीडियो देखिए, फिर बनाइए, न ही बने तिबारा वीडियो देखिए। जब तक अपने से नहीं बने छोड़ने का नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा सिद्धांत पे पढ़िएगा, गारंटी है मैथ समझ में आ जाएगा। चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। अब सबको मालूम होगा, 10 वाला में बताए थे ऊपरों की उंगली गिनना है, नीचे का भी, 0 30 45, इसके ऊपर भी 2 गो है, इसके नीचे भी 2 गो है, कट के हो जाएगा 1। यानी कि tan 45 का मान कितना होता है बाबू रे, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब है cos स्क्वायर 30, कितना है बाबू रे, cos स्क्वायर 30 है। अब बताए हैं 30 0 30, cos में ऊपर जाना है तो 1 2 3 गो बच होता है ना, 3 गो, 30 के बाद 1 2 3, तो 3 गो उंगली बचता है, इसका अंदर √3 होगा बट्टा में 2, इसका ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए 0 30 45 60, इसके नीचे साइन में नीचे गिनना है, 1 2 3 गो उंगली हुआ, इसका हो जाएगा √3 बट्टा में 2, इसका स्क्वायर। अब देखिए कैसे बनेगा, 2 गुने 1, √3 का स्क्वायर छुच्छे 3, √3 का स्क्वायर छुच्छे 3। अब फटाक से कर देंगे, 2 एकाइन 2, जो 3 बट्टा 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 3 एकाइन 3 3 एकाइन 3, तो कट के हो जाएगा 0, ये कट के हो गया 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2। तो फर्स्ट क्लास बन गया, इसका आंसर कितना होगा 2। समझ में आ गया बात। दूसरा सवाल भी झट से बना दिए, इसको भी वही करना है जो बोले हैं इससे पहले। देखिए वीडियो बढ़िया से, सीखिए, क्वेश्चन उतारिए, बनाइए, बने तो ठीक, नहीं तो दोबारा देखिए। अपने से जब तो नहीं बने तो छोड़िए नहीं। उसके बाद देखिए cos 45 डिग्री
बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ये सवाल है, इसमें भी मान रखना है कि नहीं। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कॉस 45 का मान रखेंगे। 45 बीच में पड़ता है, 0 30 45, कॉस में ऊपर जाएंगे तो √2 बट्टा 2, तो √2 बट्टा 2 कट के हो जाएगा 1 बट्टा √2। आप लोग को बताए थे कट के हो जाएगा 1 बट्टा √2, यहाँ बट्टा देंगे। अब सेक 30 का मान, जब ये सेक का मान बात आ जाए तो कॉस को याद करिए, सेक को आए तो कॉस याद करिए, कॉस 30 और उसको पलटा दीजिए। तो कॉस 30 का देखिए ऊपर की तरफ, इस 30 से ऊपर 1 2 3 उंगली है ना, 30 से ऊपर 3 उंगली है कॉस 30 में, ऊपर की तरफ गिनना है। तो √3 बट्टा 2 होगा, उसको पलटाइए तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा √3, क्या हो जाएगा 2 बट्टा √3। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद है कॉसेक 30। अब क्या है, कॉसेक 30 का मान निकालना है। तो कॉसेक 30 जब है निकालना है तो साइन को याद करिए, 0 30, 30 के नीचे क्या गो है, एगो है ना, 1 बट्टा 2 हुआ, पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब क्या करना है, इसको कुछ करना नहीं है। अब इसको क्या करना है, ऊपर में जैसे है 1 बट्टा √2 वैसे ही लिखेंगे, नीचे में दोनों का कर देंगे लघुत्तम, √3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √3, √3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा बाबू रे, √3 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं समझे, समझ गए ना जी, वेरी गुड। √3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा √3, √3 से √3 कट जाएगा, देखिए √3 से √3 कट गया तो यहाँ बच गया खाली 2, 1 से उतने मरतबे तो 2 √3, जब भी 1 रहेगा नीचे में तो ऊपर में जो रहे उससे इसको गुना कर देना है, यानी 1 को √3 मरतबे पढ़ेंगे तो 2 से √3 का गुना कर दिए। अब इस रूप में ये आ गया ना। अब आने के बाद क्या करना है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब कुछ करना नहीं है लेकिन इधर से उधर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। तो फर्स्ट क्लास क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे, 1 बटा √2 है, इसको ऐसे गुना करेंगे, √3 को ले जाएंगे ऊपर, इसको ले आएंगे 2 जोड़ 2 √3, इसको ले आएंगे नीचे, यानी क्या किए, ये जो √3 था इसको ले गए ऊपर, इसको ले आए नीचे, ऊपर वाला जो था 1 बटा √2 उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, नीचे वाला को खाली पलटा देना है। क्या कर देना है बाबू रे, पलटी मार देना है। आई बात समझ में, क्या कर देना है, तो खाली पलटी मार देना है। पलटी मारेंगे तो देखिए क्या होगा, पलटी मारने के बाद क्या होगा, देखिए √3 को 1 से गुना होगा तो √3 ऊपर में हो गया, √3 को 1 से गुना हुआ तो ऊपर में √3 हुआ, और √2 को 2 से हुआ, √2 को 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बाबू रे, 2 √2 और 2 को देखिए √2 को √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 √6, यानी कि √2 को 2 से गुना हुआ तो 2 √2 और √2 को ही फिर 2 √3 से गुना हुआ तो देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 2 √6। आई समझ में बात, यानी कि इस दोनों से गुना हुआ, इसको समझे ना, बाहरा वाला √2 को दोनों से गुना हुआ, तो इससे गुना हुआ तो 2 √2, इससे गुना हुआ तो √3 को √2 से गुना हुआ तो √6 और 2 के 2। इतना हो जाने के बाद क्या करना है आपको, इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको करना पड़ेगा हर का परमेकरण। क्या करना पड़ेगा, हर का, ये नमा में पढ़े होंगे आप लोग, हर का परमेकरण, यानी हर में से जितना रूट है ना, रूट को हटा देना है, हर का परमेकरण लिख के जे लिखे है ना उसी को उतारना है, उसी को उतारना है। क्या करना है, देखिए यहाँ प्लस है ना तो माइनस से गुना करना है, माइनस रहे तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करना है, यानी प्लस है तो यहाँ पे माइनस से गुना करना है, यहाँ भी माइनस से और यहाँ भी माइनस से, समझ गए। यानी कि प्लस रहेगा तो माइनस से नहीं करेंगे, माने नीचे इधर माइनस रहेगा तो दोनों तरफ प्लस से, अब प्लस रहेगा तो दोनों ऊपर नीचे माइनस से, यानी कि परमेकरण मतलब किसको हटा देना है, रूट सबको हटा देना है। अब क्या करेंगे, दोनों का होगा गुना। अब गुना देखिए कैसे करेंगे, ऊपर वाला को जैसे है वैसे ही रखेंगे, इसको कोष्ठ में तत्काल रखेंगे, कहाँ पे, कोष्ठ में, ठीक है, ढक में, कोष्ठ माने ढक होता है, बटा देखिए इस एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, जब भी कोई चीज एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे तो फटाक से क्या करेंगे पता है, फटाक से क्या करेंगे, एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे तो दोनों के मूरी पे स्क्वायर लगाना होगा, यानी 2 √2,
छुच्छे नियम सीख लीजिए कि जब कोई दो संख्या एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे, समझे, तो दोनों के मोड़ी पर हमको बीच में स्क्वायर माइनस लिख के स्क्वायर लगाना है। इसके मोड़ी पर भी स्क्वायर और इसके मोड़ी पर भी स्क्वायर। ये बात याद कर लीजिए, कहीं भी जब कोई चीज़ ए बी रहे सी डी रहे कुछ हो रहे, एक बार प्लस में दिया रहे एक बार माइनस में दिया रहे और गुना करना रहे, तो दोनों के मोड़ी पर स्क्वायर और बीच में माइनस, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे देखिए, इसमें भी दो है इसमें भी दो है, दोनों दो को बाहर ले आएंगे, ये दो दोनों दो को बाहर ले आएंगे, इसको अंदर में रहने देंगे, किसको, √2 को और √6 को, यानी कि यहाँ वाला जो 2 था ना उसको उठा के ले आए बाहर में, बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 और √2 का स्क्वायर छुच्छे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, √6 का कितना होगा छुच्छे 6। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे फटाक से देखिए, यहाँ तो समझे कि नहीं समझे तो फिर समझ लीजिए भैया। देखिए √3 को इससे गुना किए, 2√2 और 2√6 से, तो इसको यहाँ लिखे, इस दोनों में से 2 को बाहर निकाल दिए, एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, तो दोनों की मुड़ी पे स्क्वायर लगा दिए, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √2 का छुच्छे 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √6 का छुच्छे 6 हुआ। समझ में आया? अब क्या करना है देखिए, ये रहेगा 2√3, यहाँ पर रहेगा √2 माइनस √6, बट्टा में 4 दूनी हो गया 8, 6 चौके हो गया 24। अब क्या करना है, ऊपर में जैसे है वैसे ही रहेगा, 2√3 √2 माइनस √6। ठीक है, जैसे है ऊपर में वैसे ही, 24 में से 8 जाएगा तो कितना होगा -16, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब ऊपर में देखिए √3 ये कितना दिया है √2 माइनस √6, बट्टा में कितना दिया है 8, लेकिन माइनस में। अब मान लीजिए अगर ये माइनस में दिया है, इसको हमको प्लस करना होगा, तो क्या करना होगा, इसको चिन्ह परिवर्तन करना होगा। कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए, तो चिन्ह परिवर्तन कैसे करते हैं देखिए, यानी कि √3 है तो ठीक है भैया, ऊपर में जो प्लस में था उसको ले जाइए इधर, ऊपर में जो माइनस में था उसको ले आइए इधर। ठीक है, यानी जो प्लस में था उसको बना दिए माइनस और जो माइनस में था उसको बना दिए प्लस। अब बट्टा में अभी 8 भी क्या बन जाएगा प्लस, तो आंसर हो जाएगा √6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा √18 और √3 को 2 से गुना करेंगे तो √6, बट्टा कितना हो गया 8। इसका आंसर लगभग इतना ही होगा, समझ में आया ना, इसका आंसर इतना ही होगा। लेकिन इसको थोड़ा और तोड़ के हम लोग आसान कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे आसान कर सकते हैं, √18 को तोड़ेंगे ना बाबू, 18 को तोड़ेंगे तो टूटता है, देखिए 2 दूनी 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, है ना, समझ में आया कि नहीं बात। फिर से समझा देते हैं, ये जो यहाँ पर जो बाबू हम लोग का √18 है इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 माइनस √6 बट्टा में 8। अब देखिए यहाँ पे 2 को 3 आ गया ना, 2 को 3 आ गया ना, एक रंग 2 को 3 आ गया, तो अगर कोष्ट रूट के अंदर जोड़ा अगर पुर जाए तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस दोनों 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर में बच जाएगा एगो √2 माइनस √6 बट्टा 8, जो आपके बुक में आंसर दिया होगा। एक बेर में नहीं समझिएगा, दोबारा समझिए, दोबारा नहीं समझते हैं तिबारा समझिए, तिबारा नहीं समझते हैं 4 बार में समझिए, 5 बार में समझ, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे करके सीख लीजिए बढ़िया से। ये आपका हो गया तीसरा सवाल खत्म। अब चलेंगे हम सब चौथा सवाल में। ठीक है, तो चौथा सवाल देखिए हम लोग का क्या है भैया मेरे, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, sin 30 जो tan 45 माइनस cosec 60 दिखते हैं, इतना बड़ा सवाल है। घबराना नहीं है, मान आपको याद रखना है। हमको तो मान याद है तो हम है भर देते हैं, लेकिन आपको भी मान याद रखना पड़ेगा। sin 30 क्या कहता है, sin 30 यानी कि एक है ना, 1/2 हो जाएगा इसका। tan 45 के ऊपर भी 2 गो नीचे भी 2 गो, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा 1। cosec 60 कहेगा तो हम sin 60 को याद करेंगे, 0 30 45 60, इसके नीचे 3 गो है तो √3/2, उसको पलट देंगे तो 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3। अब यहां पे करेंगे ऐसे sec 30 का मान, sec 30 पूछेगा तो हम cos 30 को याद करेंगे, sin cos ऐसे कर
नीचे ऊपर की तरफ से जाता है 0 30, तो ऊपर में 3 गो, तो √3/2 उसको पलट देंगे, तो 2/√3 हो जाएगा। कॉस साइड क्या बोल रहा है, कॉस साइड भैया मेरे 0 30 45 60 इसके ऊपर एगो है, तो यानी कि 1/2। कॉट 45 का भी 1 होता है, कितना होता है बाबू रे, कॉट 45 का भी कितना होता है, तो 1 होता है, समझे ना। कॉट 45 का भी कितना होता है, तो 1 होता है, क्या कि कॉट 45 में भी ऊपर और नीचे दो गो बचता है, 2 से 2 कट जाता है, तो 1 आता है। फिंगर वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले देख लीजिए, बड़ी जबरदस्त फिंगर से बता दी है सारा सूत्र। अब इसको हमको क्या करना है, बट्टा पर का लघुत्तम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, एगो बड़का बट्टा, फिर एगो छोटका बट्टा, फिर एगो छोटका बट्टा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख दीजिएगा। अब देखिए 2 1 √3 का लघुत्तम 2 1, समझे, ये जो है ना 1 है, इसके नीचे भी 1 है, यानी 1/2 1/1 और 2/√3, तो इसके हर का लघुत्तम 2 1 और √3 का लघुत्तम होगा 2√3, कितना होगा 2√3। और नीचे वाला में देखिए 2√3 इसका भी लघुत्तम होगा, 2 का और √3 का भी लघुत्तम कितना होगा 2√3। समझ में आई ना बात, दोनों का लघुत्तम सेम होगा, दोनों का लघुत्तम बाबू रे सेम होगा। अब देखिए ऊपर वाला का पहले लघुत्तम करेंगे, 2 से 2 कट गया, बोलिए 2 से 2 कट गया, बोलिए ना पीछे 2 से 2 कट गया, तो √3 बचा ऊपर में। 1 से जितना है उतना ही होगा, तो 2√3 होगा। और 2√3 से देखिए 2√3 से जो है ना 2√3 यहां पे दिया था ना कोसेक साइड का मान, तो 2√3 से मान लीजिए जब इसको घटाएंगे, कहने का मतलब, तो देखिए 2√3 से जब इसको घटाएंगे यानी √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, नहीं समझे बात, 2/√3 है ना, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना बचेगा यहाँ पे 4। अब नीचे वाला का देखिए √3 से √3 कट गया, तो 2 दूनी 4, देखिए 2 से 2 कट गया, तो 6 √3। 1 से 2 जैसे 1 से होगा तो ज्यों का त्यों उतारना है, 1 से इसको गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा 2√3। अब करना क्या है, देखिए ऊपर में 2 गो √3 है, 1 गो √3, तो कितना √3 हो गया 3 गो √3। अब माइनस में क्या है 4, बट्टा में क्या है, बट्टा में है 2√3, फिर से एगो बड़का बट्टा है, यहां पे देखिए 4 प्लस में था, यानी 2 गो √3 है, 1 और √3, तो कितना हो गया 3 गो √3, और एगो 4 रह गया, तो +4, बट्टा में क्या हो गया 2√3। अब इसका बट्टा और इसका बट्टा कट जाएगा, यानी इसका बट्टा नीचे वाला जो हर है, हर कट गया, दोनों का हर एक रंग है तो कट जाएगा, एक रंग नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा। दोनों का हर अगर एक रंग रहेगा तो कट जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा। तो अब कौन बच गया ऊपर में, तो अब बच गया आपको 3√3 - 4, ठीक है, और नीचे बच गया √3 + 4। अब इसको आराम से लिख देंगे यहां पे 3√3 - 4 बट्टा 3√3 + 4। लिखने के बाद आपको क्या करना है, हर का परमेकरण, जो पिछले सवाल में हम लोग सीखे हैं, हर का परमेकरण, ठीक है। और हर का परमेकरण करेंगे तो देखिए ये है 3√3 - 4, इधर है 3√3 + 4, तो प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करना है, यानी इधर आपको 3√3 - 4 से गुना करना है, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करना है, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करना है, समझ में आया, प्लस रहे तो माइनस से गुना करना है, माइनस रहे तो प्लस से गुना करना है। अब देखिए ये दोनों देखने में एक रंग, तो इसको कहिए 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ये दोनों देखने में एक रंग। ये देखिए एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, अभी बताए थे इसे पिछला सवाल में कि एक बार प्लस में रहे, एक बार माइनस में रहे, तो क्या करना है, दोनों के मूरी पर स्क्वायर लगाना है, एक बार इसके मूरी पर स्क्वायर लगाएंगे और एक बार इसके मूरी पर स्क्वायर लगाएंगे। चलिए लगा दिए, एक बार इसके मूरी पर स्क्वायर, एक बार इसके मूरी पर स्क्वायर। यहां तक तो काम खत्म, लेकिन अभी सवाल नहीं बना, अभी बनेगा लंबा।
अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करना है देखिए, अब क्या करेंगे तो यहां सबसे पहले बट्टा देंगे। अब इसको जो है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पर देंगे 3√3 अब b के जगह पर देंगे बाबू, थोड़ा सा इसको हम हल्का सा मिसमैच हो गया, ठीक है, 2 गुने a के जगह पर देंगे 3√3, अब b के जगह देंगे 4। अब देखिए क्या करना है, नीचे वाला को क्या करना है, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का छुच्छेद 3, माइनस है तो माइनस, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। ऊपर में तोड़िए, 3 का स्क्वायर हुआ छुच्छेद 9 और √3 का हो गया छुच्छेद 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसको तोड़ना है तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 तिया 24 बट्टा 9 तिया कितना हुआ 27 घटे 16, 27 घटे 16, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू रे 11, और 9 तिया 27 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 43, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टा 11। सवाल छोटे छोटे मगर आंसर बड़का बड़का, लेकिन घबराने का नहीं, जब तक हम हैं तब तक आप में दम है, ठीक है। आराम से बढ़िया से तैयारी करिएगा, क्या है कि यह समय है बाबू पढ़ लीजिए, नहीं तो बड़ी पछताइएगा। कहता है लोग का होगा पढ़ के थीटा, अरे नहीं पढ़िए थीटा, उठावे पड़ेगा ईटा, वीडियो भी देखे होंगे आप, तो बढ़िया से तैयारी करिए, खूब मन लगा के पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग का बन गया चौथा सवाल। तीसरा सवाल तनिका डिफिकल्ट था, लेकिन चौथा उससे इजी है, इसमें खाली मान लगा के दिखा दिए। अब अगला सवाल, लास्ट सवाल, पांचवा सवाल, ये भी बड़ी खतरनाक सवाल है, इसमें भी हम लोग को खाली मान रखना है ना। तो सबसे पहले 5 कहता है कॉस 60 नीचे की तरफ 0, 30, 45, 60, 60 ऊपर की तरफ, कॉस में ऊपर, इससे ऊपर कितना बचता है, एगो बचता है, तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर। अब कहता है sec 30, तो sec 30 के लिए भी क्या करना होगा, तो sec 30 के लिए आप पहले cos 30 का याद करिए, cos 30 के ऊपर कितना है 1, 2, 3 गो, उसको पलट दीजिए, चूंकि √3/2 होगा तो उसको पलट दीजिए, क्या होगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर। और 10 45 का मान कितना होता है 1, बड़का बट्टा खींच दिए। अब फटाक से sin 30 का मान, sin 30 का मान देखिए, इसके नीचे 1 है यानी 1/2, कितना होगा बाबू रे। cos 30 का मान, cos 30 के ऊपर देखिए, 30 के ऊपर 1, 2, 3 है यानी √3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, फटाक से झटाक से 5 के 5, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हुआ और √3 का स्क्वायर छुच्छे 3 हुआ, -1 है तो -1, अब बड़का बट्टा, यानी देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर छुच्छे 3 होगा बाबू, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाले को नीचे में, 5 1 5/4, जोड़ है तो जोड़, 4 चौके 16/3, -1 है तो -1/1। आई बात समझ में। इसको देखिए नीचे वाले को, 4 4 का लघुत्तम 4, 1 1 1, 3 1 3, ऊपर वाला का आप करेंगे लघुत्तम, क्या करेंगे बाबू रे लघुत्तम, तो कर लीजिए लघुत्तम, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्पेस लेने दीजिए, कर दीजिए लघुत्तम। अब ये तो पहले ये वाला बट्टा हो गया, ऊपर में एगो बट्टा देंगे, यहाँ पे बट्टा एकदम एक लाइन से दीजिएगा। 4 3 का लघुत्तम कितना होगा 12, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा जी सर। 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 5 1 सॉरी 5 तिया 15,
3 चौके 12 तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, सॉरी मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक, ओके इट्स माई मिस्टेक। देखिए 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, 1 से 12 मरतबे तो हो गया 12, और नीचे में देखिए 3 1 4 बट्टा में 4, तो 4 से 4 कटिए गया, तो कुछ नीचे में रह ही नहीं गया। ऊपर में देखिए जोड़ के 64, 15 में से 12 गया तो कितना होगा, 15 में से 12 गया, 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो, देखिए 15 रुपया है, 12 रुपया खा गया तो कितना बचेगा 3, यानी कि 3 रुपया इसमें जोड़ देना है। देखिए 15 में से 12 दे दिए तो कितना बच गया 3, और 64 के 64 बट्टा में देखिए 12 है तो 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 67 बट्टा 12। और इसी तरह का सवाल सब इतना बड़ा बड़ा तो नहीं, लेकिन इससे छोटा छोटा सवाल सब आपको एग्जाम बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में देता है भर भर के, ऑब्जेक्टिव में देता है भर भर के, ठीक है। तो इसी पर कहना चाहेंगे खा ले तिरंगा गुड़िया हो झाड़ के झाड़ झाड़ के। अब आएंगे एतवार के, है ना, यानी कोशिश करेंगे आप कल तो नहीं लेकिन संडे को फिर आएंगे नया क्लास लेके आप सबके लिए। तो 5 गो सवाल हम पढ़ाए हैं, कैसा लगा तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको उम्मीद है कि बढ़िया से पढ़िएगा तो एकदम 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।